गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स आ जाओ। आज ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में आपके लूंगा और 5 मिनट में सारे के सारे पास्ट का कंप्लीट ओवरव्यू कर दूंगा ताकि आप हर पास्ट के सेंटेंस में वोज वर ना लगाओ। कितने सारे बच्चों को देखा है जी, मैं खेला था तो आई वॉज प्ले, खेलता था आई वॉज प्ले, खेल रहा था आई वॉज प्ले। आपकी भी अगर ये दिक्कत है तो यही ठहर जाओ, क्योंकि मैं खेला हूं, मैं खेला था, मैं खेलता था, मैं खेल चुका था, मैं खेल रहा था, ये सब अलग अलग है। मास्टर कर दूंगा सिर्फ 5 मिनट के लेक्चर में, इन चीजों में आपको मास्टर कर दूंगा। इन फ्यूचर कभी बोलना पड़ेगा, सो आई एश्योर यू आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स आ जाओ। आ गए? करें स्टार्ट? चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, दिस इज रवि रोहिला, your spoken English expert, and you are watching me on English Mart. Today we're gonna talk about complete overview of past tenses. सबसे पहले इधर बात करते हैं, जरा इधर देखो। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो भैया किसी भी सेंटेंस में लगेगा ही लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, रिलेशन, सारे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट हैव, हैज, और यहां पे अगर मैं लगा दूं थर्ड फॉर्म, और मैं क्या लगा दूं भाई, ये तो बड़े बड़े धुरंधर को भी लगानी ही पड़ेगी, ये तो नियम है। तो जहां पर भी आपको हैव या हैज दिख जाए तो आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगा देना है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये है क्या, क्यों यूज करते हैं इसे? देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको समझ भी नहीं आएगा और ना मैं समझाऊंगा, क्योंकि बचपन से यही तो सीखते आए हैं कि भाई तातेतिया है तो ये लगा दो, चुका चुकिया है तो ये लगा दो, था तेतिया है तो ये लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट ये होता है, पास्ट इंडेफिनिट ये होता है, हैं? तो इन चीजों से दिमाग में कभी आता ही नहीं है। तो इसीलिए इतनी जबरदस्त, इतना इजी डेफिनेशन आपको लेकर आया हूं ताकि आप भूल ही नहीं पाओगे। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, करंटली फिनिश्ड वर्क। क्या है? करंटली फिनिश्ड वर्क। करंट में काम फिनिश होना, मतलब रिसेंट में ही अगर आपने कोई काम फिनिश किया है तो ये यूज होएगा। अब रिसेंट में अगर कोई काम फिनिश किया है तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे कि ये मैंने क्या कर दिया है, अभी अभी लिख लिया है, अभी काम फिनिश हुआ है, थोड़ी देर पहले ही रिसेंट में हुआ है, तो मैंने लिख लिया है। आई हैव रिटन, उसने लिख लिया है, ही हैज रिटन। मैंने खा लिया है, आई हैव रिटन, उसने खा लिया है, ही हैज रिटन। मतलब ये काम कर लिया है तो करंटली फिनिश्ड बोलते हैं, उसके लिए फॉर्मेशन। चलो अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट। यहां पर अगर हम सेकंड फॉर्म यूज कर दें तो ये बन जाता है गाइस लॉन्ग पास्ट। मतलब कि एक तो काम अभी रिसेंट में किया है, लेकिन ये कब यूज किया जाता है? ये सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपने कोई काम खत्म किया था तब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। जैसे कि भाई कल मैंने पिज्जा खाया था, तो मैं बोल दूं आई हैव ईटन पिज्जा? नहीं, आई हैव ईटन पिज्जा तो भाई मैंने पिज्जा खा लिया है, बट मैंने पिज्जा खाया था, बात पास्ट किया, साफ साफ लॉन्ग पास्ट। सेकंड फॉर्म लगा दो सीधा, आई एट पिज्जा। राहुल ने पिज्जा खाया, राहुल एट पिज्जा। मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए थे भाई, आई रिटर्न योर मनी। सिंपल, समझ में आएगा ना? चलो इसके आगे बढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस V3। अब सब्जेक्ट हैड V3, इसका यूज होता है, पहले मैं आपको यहां पर डेफिनेशन बताता हूं। ये देखो क्या लिखा है मैंने, आप पढ़ पा रहे हो? देखो क्या है, डीप पास्ट। अब डीप पास्ट क्या होता है? देखो, अगर मैं एक पास्ट की बात करता हूं, जैसे कि मैंने कल पिज्जा खाया था, ये तो पास्ट है, सिंपल। डीप पास्ट क्या होएगा? मैंने पिज्जा खाने से पहले बर्तन धो दिए थे, तो मैंने पिज्जा खाया, ये मेरा पास्ट है, लेकिन बर्तन धोया ये इसका भी पास्ट है। तो मैंने बर्तन पहले धोए, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड क्लीन द डिशेस बिफोर आई एट पिज्जा। चलो कंपेयर करते हैं। तुमने शोले मूवी देख ली है? तुमने देख ली है तो बढ़िया गया, बट मैं तो तुमसे पहले देख चुका हूं। अब मैं तुमसे पहले शोले मूवी देख चुका हूं, तो मेरा क्या हो गया यहां पर, डीप पास्ट हो गया है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड वॉच्ड शोले बिफोर यू। भाई मैं तुम्हारे पास आने से पहले नहा चुका था। अब मैं तुम्हारे पास आया, ये पास्ट है, लेकिन मैं नहाया, ये उसका भी पास्ट हो गया, मतलब डीप पास्ट है नहाना। तो नहाना डीप पास्ट है, मैं नहाया चुका था। सो आई हैड बाथ्ड बिफोर आई केम टू यू। डीप पास्ट खत्म। चलो सब्जेक्ट
वॉज वर। अब यहां पर अगर मैं एक्शन के साथ आईएनजी लगा दूं, अब ये बन जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट तो आप लोगों को मालूम है भाई, पास्ट जो हो गया है भूतकाल, लेकिन प्रोग्रेसिव मतलब जो काम चल रहा है। अब आप बोलो सर ये गलत तो नहीं लिख दिया है, पास्ट भी हो गया प्रोग्रेसिव भी हो गया? अरे बिल्कुल सही लिखा है बाबू। जब कोई भी काम पास्ट में प्रोग्रेस पे चल रहा हो तब यूज करते हैं। एग्जाम्पल बता दूं, चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई तुमने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, आप बोलो सर जब आपने फोन किया मुझे उस समय मैं ड्राइव कर रहा था। मतलब रहा भी आया और था भी आया। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मतलब काम पास्ट में प्रोग्रेस पे होता है तब हमने इसका यूज करना होता है सब्जेक्ट। मतलब आई ही शी है तो वॉज, यू वी दे है तो वर। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग। वे झूठ बोल रहे थे, दे वर लाइंग। वो लड़ रही थी, शी वॉज फाइटिंग। समझ आएगा पोस्ट पास्ट प्रोग्रेसिव। अब लास्ट बात करते हैं, ये सब्जेक्ट यूज्ड टू और यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। ये कब लगाते हैं? जब कोई काम करने की पास्ट में आपकी आदत हो। जैसे मैं शराब पीता था। ऐसा नहीं है बाबू कि मैंने एक बार पी तो मैं ये लगा दूंगा आई कंज्यूम्ड लिकर, वंस आई कंज्यूम्ड लिकर, एक बार मैंने पी, पास्ट हो गया। लेकिन ये है पास्ट की आदत, जो काम मैं करता था। वो बहुत शराब पीता था, वो लेट आता था, मैं 100 किलो वजन उठा लिया करता था, हम लोग पतंग उड़ाया करते थे। जब बचपन की बात करते हो तो बाप तू करते हो ना, तो मम्मी से आप पूछते हो कि मम्मी क्या मैं बचपन में शरारत करता था? मम्मी बोलती है बेटा तू तो बहुत शरारत किया करता था, और जब शरारत करता था तेरे पापा तुझे बहुत मारा करते थे। हैं तो करते थे। तो देखो सब्जेक्ट यूज्ड टू एक्शन। जैसे वो सिगरेट पीता था तो ही यूज्ड टू स्मोक। मैं लेट आता था, आई यूज्ड टू कम लेट। मेरे पापा मुझे डांटते थे तो क्या बोलोगे? बनाओ जल्दी जल्दी से पास्ट हैबिट्स। मेरे पापा मुझे डांटते थे, माय फादर यूज्ड टू स्कोल्ड मी। क्या बोलोगे? माय फादर यूज्ड टू स्कोल्ड मी। क्लियर? समझ में आ गया है? दैट्स इट गाइस। आज के लिए इतना ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 5 पास्ट आप लोगों ने सीख लिए हैं। ये कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा काम आपने सीखा है सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपको समझ में आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए सो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप एंजॉयिंग योर फैंस एंड फैमिली। सी यू टुमारो ऑन टाइम।